आप प्रकटे इस जगत में जीव कार्य सुधारने, शब्द नाव बनाई सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, चरणों में रख लीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे द्वार की जय। इसी प्रकार सन्मुख विराजमान सुंदर सुंदर सिंहासन पे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की सुंदर सुंदर छवियों के दर्शन दीदार करते हुए मन और चित्त की सभी प्रवृत्तियों को एकाग्र करते हुए बड़े ही मीठे और प्रेम से बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बिनत बिहोर कुछ मंगना, सिर दुखा दे दुख, देह नाम संतोखिया, उतरे मन दीपक। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का पर्व बहुत बड़ा पर्व है, बहुत महान पर्व है। बहन और भाई के स्नेह का पर्व है, रक्षा का पर्व है। गुरुमुखों, ये पर्व भी सदियों से चला आ रहा है और आप सब जानते हैं कि बहन और भाई का प्यार जो होता है, इस दिन पे कहीं भी वो हो तो बहन चल करके अपने भाई के पास पहुंचती है, उसकी कलाई पे अपने प्रेम का धागा बांधती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, सदा सदा के लिए मेरे परिवार को, मेरे माता पिता को, मेरे भाई को, मेरे भाई के परिवार को सदा हमेशा आपने रक्षा करना, तंदुरुस्ती देना, इनकी रक्षा करना, सदा इनकी तरफ से मुझे ठंडी हवा आए। ये है बहुत बड़ा पर्व और आज के इस पर्व के ऊपर श्री गुरु महाराज जी की तरफ से सारी साध संगत जी को और जो सारी साध संगत जी गुरुमुखों के देश विदेश में भी बैठे हुए परिवारिक जन हैं, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत 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 आशीर्वाद हो। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परम पूजनीय श्री बड़े भाई जी महाराज जी की तरफ से, परम पूजनीय श्री छोटे भाई जी महाराज जी की तरफ से भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत दुआ आशीर्वाद। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, पल पल रक्षा करते हैं प्रभु, पल पल रक्षा करते हैं। दास के साथ तो रात ही एक ऐसा प्रमाण हो गया, सारा परिवार गया हुआ था, अकेला था घर मेरा, कि अचानक खाना खाने के बाद गले में खराश उठी और जैसे जैसे खराश बढ़ती गई, खांसी बढ़ती गई, तैसे तैसे सांस रुकती गई, घुटती गई। यहाँ तक नौबत आ गई कि बस अब घड़ी पल की ही बस खत्म है खाने, और मैं अकेला यहाँ पे पड़ा रहूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, इतनी हालत खराब हो। तो गुरु महाराज जी को याद किया, अरदास की, विनती की कि सदगुरु अब तो खत्म ही हो गई कहानी,
ही हैं एक सहारा, और कोई नहीं सहारा, जहाँ पे तो कोई है भी नहीं। जल्दी से चीनी निकाली और चीनी जल्दी से चीनी की काफ़ी सारी चीनी खानी शुरू कर दी। तो जैसे जैसे चीनी खाता गया तैसे तैसे मेरा गला जो था वापस होता गया और मुझे सांस आने लगी। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु को रात ये दास के साथ बहुत भयानक हादसा हुआ है। गुरु महाराज जी का कोटि कोटि उठ करके धन्यवाद किया। गुरु को एक बलत्यानी आप जैसी थी, वो गुरुमुख उसकी ऐसी अवस्था हो चुकी थी कि वो खाना बनाते या कोई भी घर का काम करते अपने जाप करती रहती थी, नाम का सिमरन करती रहती थी, और वो नाम का सिमरन उसकी आदत बन गई। मतलब अब उसको भी नहीं पता चलता था कि उसका जो अंदर नाम चल रहा है, नाम का सिमरन उसकी आदत बन गई, स्वभाव बन चुका था। तो एक दिन वो खाना बना रही थी, तो जब रोटी बना रही थी तो क्या हुआ कि एक धड़ाम से आवाज आई, वो एकदम सहक गई, एकदम डर गई कि ये क्या हुआ। तो दूसरी मंजिल पे रहते थे, जल्दी से वो जब अपने आंगन में आकर नीचे ऊपर देखा उसने, तो क्या देखती है कि उसका बेटा 8 साल का वो ऊपर से गिर करके नीचे लहूलुहान पड़ा है, उसकी चीखें निकल गई। वो रोती हुई भागी वहां से, आकर के नीचे अपने बच्चे को एहसास दिलाया कि बेटा मैं यहाँ हूँ तेरे साथ। और घर में कोई भी नहीं था, वो अकेली थी और बच्चा, घर में घर वाला कोई नहीं था उस समय। तो उसने अब सोचा कि मैं अब क्या करूं। वो चिल्लाने लगी, रोने लगी, बहुत ज्यादा रोने लगी। तो मेरे लाल तो चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। अपने बच्चे को उठाया गोदी में उठा करके, कम से कम 20-22 किलो का बच्चे का वजन होगा, 8 साल के बच्चे का। जो भागी वहां से क्लिनिक की तरफ, आधा किलोमीटर के करीब जो भागी है वो क्लिनिक में पहुंची। अब उसको तो कुछ सुनते नहीं है, 3:30 बज चुके हैं। तो वो लेकर के गई डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने जल्दी से उसका ट्रीटमेंट किया। ये शुक्र था भगवान का कि उसके अंदर पे कोई चोट नहीं आई, बाहर ही चोटें थी। तो उसने, डॉक्टर ने उसकी मरहम पट्टियां की, इंजेक्शन लगाए, दवाइयां दी, और 1-2 घंटे वहां पे बैठे तो बेटा ठीक हो गया। और फिर बेटे को साथ लेके वापस घर में आए। बच्चे को उठाकर तो एक ही बात कर रही थी कि गुरु महाराज मेरे साथ ही ऐसा करना था, मेरे बच्चे को ऐसा करना था, मैंने क्या बिगाड़ा आपका? मैं तो हर पल आपका जाप करती हूँ, मेरे बच्चे के साथ ऐसा करना। बहुत रहने, बहुत महीने दिए गुरु महाराज जी को, बड़े ताने दिए गुरु महाराज जी को, तो गुरु को। अब वो घर आ गई है, घर आकर के मन में ही नहीं पा रहा है कि गुरु महाराज जी ने आज ऐसा मेरे साथ क्या किया, क्यों किया। और फिर गुरुमुख को सब परिवार को बताया, सब ठीक ठाक हो गया, बच्चा ठीक हो गया। अब घर में बैठे सभी टीवी देखते, अचानक वहां कोई प्रवचन कर रहा है, कोई संत प्रवचन कर रहा है टीवी में। तो वो कह रहा है कि तुम्हारे जितने भी दुख हैं, जितने संकट हैं, मैं तेरे संकट दूर तो नहीं कर सकता। वो संत कह रहे हैं कि प्रभु कहता है, ईश्वर कहता है कि तुम्हारे संकट में दूर तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो तेरे कर्म हैं, वो तेरा कर्म फल है। लेकिन मैं उनको कम कर सकता हूं, और मैं तेरे को शक्ति दे सकता हूं कि तुम हंसते खेलते उन संकटों को पार कर जाए। जब उसने ये प्रवचन सुने तब बैठे बैठे ध्यान आया कि जो पुराना नलका पटवाया था तो वो तो आंगन में पड़ा था। तो आज ही मिस्त्री आया, आज ही मिस्त्री ने वो वहां से उसको हटवाया,
और बच्चा भी कहीं पे गिरा। अगर वो पाइप ना उठाया होता तो मेरा बच्चा तो बचता ही नहीं। अब दूसरा ध्यान आया, दूसरा ये ध्यान आया कि मेरे पेट में तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, टंके भी बच्चे हैं, और 20-22 साल का बच्चा उठाकर मैं इतनी दूर कैसे भाग गई। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि बच्चा कैसे फूलों का हो। और तीसरी बात उसके दिमाग में ये आई कि डॉक्टर तो हमेशा 2 बजे चला जाता है, ये 3:30 बजे तक कैसे वहां ठहरा। सारी बातें जब उसको समझ आई तो उसने मंदिर की तरफ देखा तो श्री गुरु महाराज जी मुस्कुरा रहे थे। श्री गुरु महाराज जी मुस्कुरा रहे थे कि मैं हूं ना, मैं तेरे साथ हूं। तो उठे वहां से जल्दी से जाके आंसुओं के साथ गुरु महाराज जी की श्री मूर्ति के आगे चरण धो दिए कि सतगुरु मुझ माफ कर दीजिए, मेरी भूल, मेरी माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मैं बहुत कुछ भूल गई हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने तो मेरी पल पल रक्षा की है, पल पल रक्षा की है। ऐसे रक्षा करते हैं श्री सतगुरु महाराज जी, अदृश्य रूप में सब रक्षा करते हैं। साक्षात तो ना से अदृश्य रूप में अपने हर गुरुमुख के साथ हर पल हैं। रक्षा की शिल्पा के घर में क्या हुआ आप सब जानते, कैसे इनकी रक्षा की और कैसे रक्षा की गुरु महाराज जी ने। एक यहाँ पे भगत थे मंगलराम, जो हमारे मंगलराम गुप्ता जी हैं मनीष मुनि, उनके यहाँ एक भक्त हुआ करते थे, वो उड़ीसा के, वो ढोलक बजाया करते थे यहाँ, आपको शायद याद होगा किसी को। तो एक बार क्या हुआ कि पता नहीं कहां से गोली चली, कहां से गोली चल करके आई, वो उनकी फैक्ट्री में सो रहे थे, तो उनका भतीजा साथ था और गोली छत पार करके भतीजे के और उस भगत के मत्थे में लगी। दोनों को ही गुरु महाराज जी ने बचाया। श्री गुरु महाराज की जय। और बस में संगत जा रही है, अचानक बस को कुछ देर के लिए रोका, दरवाजा खुला, कोई उतरा, और फिर जब बस चली, दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ था, ब्रेक लगानी पड़ी कि बच्चा माता की गोदी से बढ़ नीचे गिर गया। चलती बस से बच्चा गिर गया, बस चलती रुकती काफी दूर चलेगी, वापस सब निकल करके भागे। बच्चे को उठाया, बच्चा ठीक ठाक था, बच्चा रो रहा था, पर बच्चे को हुआ कुछ नहीं था। जब श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए, पेटा पूजा के लिए वो भक्त्यानी अपने बच्चे को साथ लेकर के आई, तो बच्चे ने कहा कि मां यही थे जिन्होंने मुझे बस में गिरते हुए उठाया, यही थे जिन्होंने मेरे को बस में गिरते हुए, जब मैं गिरा तो इन्होंने मुझे अपने उठा लिया था। अब बच्चे को क्या पता, उसको तो जितना पता था बता दिया, लेकिन आप सब जानते हैं कि श्री गुरु महाराज हमारी रक्षा करते हैं, पल पल रक्षा करते हैं। रक्षा करो महाराज, आज मेरी रक्षा करो, रक्षा करो महाराज, आज मेरी, आज राखी का त्योहार, आज मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। रक्षा करो महाराज, आज मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो महाराज, आज मेरी रक्षा करो। जैसे रक्षा करी सुदामा की, जैसे रक्षा करी सुदामा की, जैसे रक्षा करी सुदामा की, जैसे रक्षा करी सुदामा की। खाकर कंदल चार, आज मेरी रक्षा करो, खाकर कंदल
रक्षा करो महाराज।